हाय गाइस, दिस इज़ मी दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बडी विजडम पे आपका वेलकम है। और मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर टोपी शुक्ला। संचन बुक है और उसका चैप्टर नंबर 3 है। ऑलमोस्ट एंड होने वाला है ये बुक का। और ये जो पहले टोपी शुक्ला और इसके अंदर दो मेन कैरेक्टर है, इफ़न और टोपी शुक्ला है। जो इनके नाम है इनके जो पूरे नाम हैं, इनका फुल नेम क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले हम पढ़ेंगे अपने राइटर के बारे में। जो राइटर है राही मासूम रजा। क्या है वो एक इंडियन उर्दू पोइट, हिंदी पोइट हैं। और क्या है वो एक बॉलीवुड लिरिक्स भी हैं। और क्या है उन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट अवार्ड, डायलॉग अवार्ड जीता था। और उनका जन्म 1 सितंबर 1927 को, 15 मार्च 1992 को ही गॉट डाइड। ओके, तो क्या है, चलिए आगे हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। जो टोपी शुक्ला है उसका नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला। और क्या है, इफ़न का नाम है सैयद जरगाम मुर्तज़ा। आप देख लीजिए, आपकी बुक में भी दे रखा होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बलभद्र नारायण शुक्ला टोपी शुक्ला का नाम है, और सैयद जरगाम मुर्तज़ा ये है इफ़न का नाम। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, फ्रेंड हैं। एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। लेकिन यहाँ पर ये सब का कोई मैटर नहीं है हिंदू मुस्लिम का, बस खाली ये नाम है जो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। और इरफान के दादा और परदादा जो है वो मौलवी थे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। इरफान के बारे में पहले पढ़ते हैं। इरफान के बारे में कुछ जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि टोपी और इरफान दोस्त थे। ठीक है, जब वो छोटे से तब से दोस्त थे, लेकिन इनकी दोस्ती क्या है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं चली। क्योंकि क्या था, इरफान क्या है बहुत बड़े उसके बेटे थे ऑफिसर के, और ये जो थे एक मौलवी के वो थे। इरफान जो थे उनके पेरेंट्स जो मौलवी वगैरह थे, और वो जो बलभद्र शुक्ला थे वो छोटे वो थे। तो इसलिए दोनों की जो थे, इसकी जब क्या होता है, इरफान की दादी की डेथ होती है, तो उसके बाद वो लोग क्या हैं, इरफान की फैमिली का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताती जाती हूँ बैक टू बैक। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे इरफान पुकारने पर बोला जाता है, और क्या है इरफान और शुक्ला, टोपी शुक्ला जो है, इनके नामों में क्या है, इनको पुकारने में कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे दोनों भगवान के नाम, जैसे कृष्ण क्या है, कृष्ण एक अवतार है जिसमें, और मोहम्मद पैगंबर, ये भी क्या है, दोनों ही दूध गायें चराते थे और दूध निकालते थे। ये सब जो है इनका कॉम्बिनेशन बताया है इन दोनों के कैरेक्टर से, और कृष्ण और मोहम्मद और पैगंबर के कैरेक्टर से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इरफान की कहानी बहुत लंबी है, इसमें बताया गया है, जो हमारे राइटर हैं वो बता रहे हैं कि इरफान की स्टोरी जो है वो बहुत लंबी है। उसकी दादी के बारे में बताया गया है, उसकी पूरी फैमिली के बारे में बताया गया है। इनके टोपी शुक्ला नाम है, लेकिन क्या है, एंड तक स्टोरी इसी की चलती है। और क्या है, जब इसकी दादी की डेथ हो जाती है इरफान की, तो वहाँ पर इरफान की स्टोरी एंड हो जाती है और कुछ नए कैरेक्टर ऐड हो जाते हैं उसमें। चलिए अब चलते हैं आगे। परंतु टोपी की कहानी क्या है सुन रहे हैं, इसलिए इरफान की पूरी कहानी नहीं सुनेगी यहाँ पर। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि टोपी की कहानी आगे तक चलती है। मैंने इसे ज़रूरी माना है कि इरफान को बताया है, आपको कुछ और बता देता हूँ, क्योंकि इरफान आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा तब तक जब तक दादी है। और इरफान और टोपी दोनों क्या है, एक दूसरे का बहुत फ्रेंड है, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे से हर एक बात शेयर करते हैं। तो एक ही क्लास में हैं, वो दोनों एक आज़ाद टाइप के व्यक्ति हैं, मतलब फ्रीडम है, फ्रीडम में रहते हैं। जैसे अपनी मर्जी से बातें करना, बाहर बैठना, अंदर बैठना, ये सब जो है आगे इसकी स्टोरी में दे रखा है। तो जो ये हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। वो कह रहे हैं कि भाई, राइटर कह रहे हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम भाई का ये सब मैन, इसमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, इसमें कुछ भी, ये स्टोरी है एक। तो ये एक मैं कथाकार मतलब कौन हो गया, अपना राही मासूम रजा जो है वो बता रहे हैं कि क्या है, ये मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, ये किसकी, टोपी शुक्ला की और इरफान की। ठीक है,
मैं टोपी और इरफान की बात कर रहा हूँ। इन कहानी में 2 ही कैरेक्टर है, मैं आपको बता चुकी जो कैरेक्टर हैं, बलभद्र नारायण शुक्ला और द सैयद दरगाम मुर्तजा। ठीक है, टोपी कहाँ गया और दूसरे को इरफान, एक को टोपी कहा गया, एक को इरफान कहा गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, इरफान के दादा और परदादा दोनों कौन हैं? मौलवी हैं। ये स्टोरी काफिरों के देश में वो पैदा हुए और काफिरों के देश में ही वो मरे। उन्होंने बोला कि मैं काफिरों के देश में ही, यहीं पे, मतलब मेरी जो डेड बॉडी है उसको यहीं पे ही दफनाया जाएगा। कौन? इनके दादा और परदादा। उनके पापा पहले व्यक्ति थे उनकी फैमिली में जो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। काफिर मतलब रिफ्यूजी जो होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, तो काफिर उसको बोलते हैं। जैसे हमारे को यहाँ की जिसको भी जिस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होती उसको काफिर बोलते हैं। जैसे लोग पाकिस्तान से भाग के आए थे पहले और इंडिया आए थे तो वो काफिर हो गए। ठीक है, चलिए आगे क्या है इसमें। जैसे इनकी वसीयत में भी लिखा था, इनके दादा ने अपने वसीयत में लिखा था कि मुझे यहीं पर ही इस देश में ही सांस लेनी है और यहीं पे ही मर जाना है। इनके घर में पहला बच्चा था इरफान के पापा। ठीक है, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। इरफान के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन कौन थे? इरफान के पापा का नाम सैयद मुर्तजा हुसैन, सिमिलर है थोड़ा बहुत इससे। जो क्या है, उन्होंने अपनी वसीयत में कुछ नहीं लिखा था कि मैं हिंदुस्तान में, मेरा कब्रिस्तान में मुझे दफन करना है या कुछ भी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, इरफान की परदादी भी बड़ी नामाजी बीबी थी, मतलब मोमडन्स में दादी को बीबी बोलते हैं, तो बीबी थी वो। करबला, नजफ, खुरासान, काजनेन, मैंने यहाँ सब मेंशन कर रखे हैं ये नाम। तो ये रहा करबला, नजफ, खुरासान, काजमेन और न जाने कहाँ कहाँ पर ये यात्रा करके आई थी, क्योंकि क्या ये बाहर से आई थी इसलिए। तो क्या है, जब कोई घर जाने लगता तो दरवाजे के ऊपर पानी, मतलब वारती, जैसे क्या नज़र उतारते हैं ना, जैसे जब भी कोई जाता तो उनका सदका लेती। सदका लेना मतलब नज़र उतारना। ठीक है, तो इरफान की दादी बहुत ही नमाज रोजे की पाबंदी थी, मतलब जैसे कोई नमाज और रोज़ा वगैरह जो होता है, जैसे हम लोग पूजा करते हैं हिंदू लोग, वैसे वो लोग जो मोमडन्स लोग पूजा करते हैं उसको बोलते हैं नमाज और रोज़ा, वो जो होता है। ठीक है, जब इनके इकलौते बेटे को चेचक निकला तो उन्होंने दिन रात एक कर दी। वो बहुत परेशान हो गई उसके लिए कि भाई बच्चा बीमार हो गया है। वो बोलती हैं कि माता मोरे बच्चे नु माफ़ कर दियो, मतलब मेरे बच्चे को माफ़ कर देना, ऐसे बोलते हैं बड़े लोग जो भी है। पूरब की रहने वाली थी वो, 9 या 10 बरस की थी जब वो शादी करके आई थी। इट्स वेरी बहुत छोटी एज में उनकी जल्दी से शादी हो गई थी। वो कहाँ पर आई थी शादी करके? लखनऊ आई थी उनकी दादी। ठीक है, किसकी? इरफान की। ठीक है, जब वो जिंदा रही तो वो पूर्वी बोलती थी। लखनऊ में उर्दू और फारसी भी बोलती थी, क्योंकि उनके मायके की भाषा अलग थी और ससुराल की भाषा अलग, क्योंकि वो मायके से तो क्या थी, एक जमींदार की बेटी थी और ससुराल में वो कौन थी? मौलवी की वाइफ थी। ठीक है, तो उन्होंने मौलवी के घर में शादी करके आ गई थी और वो क्या है, जश्न मनाना चाहती थी। तो क्या है, लेकिन मौलवी के घर में क्या होता है, गाना बजाना नहीं होता, तो वो छोटा सा दिल करके बैठ जाती हैं कि यहाँ गाना बजाना नहीं होता। इरफान की छठी होती है, जब इरफान छठी मतलब जब छठा दिन होता है, जब लड़का पैदा होता है तो उसकी छठा दिन होता है। तो जब इरफान की छठी होती है तो वो बहुत धूमधाम से उसका जश्न मना लेती हैं। बात ये थी कि इरफान अपनी दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। तो मर्दों और औरतों में फ़र्क यही होता है कि क्या इरफान की आत्मा नाक नक्शा समझ में नहीं आ रहा था। वो क्या है, उनकी फैमिली में किसके ऊपर गया था वो बोल रहे हैं। ठीक है, इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, वो किसी जमींदार की बेटी थी। वो दूध घी वगैरह जैसे वो लोग खाते हैं ना, घर की गाय भैंस होती है, तो क्या है, वह दूध दही वगैरह को तरस गई थी खाने के लिए, दूध दही वगैरह। तो वो मौलवी के घर में ये सब नहीं होता होगा, तो वो आपको मालूम ही है। तो वो क्या है, जब भी अपने मायके जाती तो वहाँ पर वो सब अपने सारी की सारी फरमाइशें और वो सब पूरी कर लेती, मतलब वो दूध दही मक्खन वगैरह वो सब खा लेती, क्योंकि शुरू से उन्होंने खाया है। और एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो शुरू से जो चीज़ खाता है ना, आई लव ऑल्सो मलाई, मुझे मलाई बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ऐसे जिस बात कर रहे हैं कि जैसे दूध दही जो खाता है उसको वो बहुत अच्छी लगती है।
तो ससुराल में वो जब भी रही ना तो वो बेचैन ही रही, क्योंकि क्या है, उनको फ्रीडम नहीं थी खुल के जीने की। वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती थी, खुल के खा पी नहीं सकती थी। तो वो क्या है, जब वो बोलती हैं अपने बेटों को कि जब मैं मरूंगी तो मेरी बॉडी को तुम कहाँ पर लेके जाओगे, करबला में या नजफ़, ये जगह का नाम है, ठीक है। बहुत डिफरेंट नेम है, थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको लर्न करने में, बट करना तो पड़ेगा। तो क्या है, वो बोलती हैं कि भाई मेरी लाश को अगर तुमको दिक्कत है तो करबला और नजफ, ये सब वैसे नाम ही हैं, जगह के नाम ही है जहाँ पर इनकी दादी घूमी थी। तो क्या है, करबला और नजफ जो है, वो कहती है अगर तुम यहाँ पे नहीं ले जा सके तो मेरे घर पर ही छोड़ देना, मुझे मेरे घर भेज देना। और हालांकि वो भूल चुकी थी कि उनके जो फैमिली थी वो वहाँ से शिफ्ट कर कराची चली गई है, और कराची में उन्होंने, कराची का घर किसने, जो जिस घर वालों ने उसकी कस्टडी ली है उस नाम पे हो गया अब। तो क्या है, वो छोटी छोटी बातों को याद करती हैं और खूबसूरत सपने देखती हैं। और उनकी जो हवेली थी ना वो कच्ची बनी हुई थी, कच्ची हवेली के नाम से उनके घर को जाना जाता था, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। और वो याद करती हैं कि मैंने कच्चे आम का पेड़ लगाया था, वो भी अब बूढ़ा हो चुका होगा। बहुत सारे सपने सज होती हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, एक औरत की लाइफ जो होती थी ना, घर के अंदर ही घर पे रहना, बच्चों को पैदा करना, बच्चों को पालना, दैट्स इट, इतनी उनकी लाइफ होती थी। तो क्या है, फिर वो अपने गांव के टाइम को याद करती थी कि बगीचा, मैंने एक आम का पेड़ लगाया था, वो सब जो वो इस तरह से वो चीज़ सब मीठे मीठे बेशुमार चीज़ें याद करती है अपनी फैमिली की। और क्या है, उसके बाद क्या होता है, एक बनारस में कातमैन में दफन की गई मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहाँ हो गई। इफ़न स्कूल गया, नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। तो इफ्तिकार की दादी बीबी कही जाती है, इफ्तिकार की दीदी जो थी बीबी, मतलब दादी को बीबी बोलते हैं इनमें मोमडन्स में। तो क्या है, जब इफ़न कौन सी क्लास में था, इफ़न खाली 4th क्लास में था जब उसे टोपी मिला। यहाँ पर अब दोनों की बातें होगी। टोपी जब उससे मिला तो इफ़न और वो 4th क्लास में थे, तब उनकी मुलाकात हो चुकी थी, ठीक है। इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। इफ़न अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन टोपी की दादी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। यहाँ भी बताया है कि जब टोपी क्या था, इफ़न के घर जाता था ना, तो वो ज़्यादातर टाइम उसकी दादी के साथ स्पेंड करता था, उसके घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था। वो सिर्फ जब भी जाता था ना, क्योंकि टोपी की जो इफ़न की दादी थी ना, वो ना एज इट इज़ क्या है, इफ़न टोपी जैसी लैंग्वेज बोलती थी, इसलिए उसको क्या है, उनकी लैंग्वेज समझ में आती थी। तो वो क्या है, ज़्यादा टाइम क्या करता था, इफ़न की दादी के साथ टोपी स्पेंड करना चाहता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे वो ना कहानियाँ सुनाती हैं, कौन, इफ़न की दादी इफ़न को कहानियाँ सुनाती। कौन सी कहानियाँ, वो वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बहार बुजुर्ग, अमीर हमजा, मुलक काबली, हातिम ताई, पंचफुला रानियों की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो वो क्या बहुत मिस करता था अपनी दादी को कि भाई दादी मुझे कहानियाँ सुनाती थी। तो क्या है, वो दादी की भाषा भी कहीं भी उसे याद है कि वो मुस्कुराती थी, किस तरह से मुस्कुराती थी, हंस पड़ती थी। और हालांकि उसकी मम्मी पापा, उसकी छोटी बहनें, उसकी बड़ी बहन उसको फिर भी मजाक बनाती थी, लेकिन उसकी दादी कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करती थी। वो ये सब बातें उसको याद थी। उसकी दादी क्या है, शुरू से ही उससे बहुत प्यार रखती थी। इरफान के अब्बू की भी एक भाषा थी, और इरफान के घर जाता था दादी के पास ही बैठता था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारे डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, नीले तेल वाले डॉक्टर, जो 20वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि जैसे खाना कैसे खाते हैं, पहले क्या करते थे, जब चूल्हा लगता था, गैस का चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा होता था, तो उसी के पास खाना लगता था। और अब क्या, डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेट्स लगती हैं। तो वो क्या 20वीं सदी हो गई। और उससे पहले क्या था कि पहले ही गैस के पास ही खाना खाते थे, वहीं पे मम्मी रोटी बनाती थी और वहीं पे परोसती रहती थी, ठीक है। तो वैसा है। और राम दुलारी खाना परोस रही है। टोपी की मम्मी का नाम क्या है, राम दुलारी है। राम दुलारी है, और सुभद्रा जी भी उसकी दादी का नाम है, ठीक है। तो वो क्या है, जब वो बातें करते करते ना ऐसे ना, टोपी क्या है, जैसे उनकी मम्मी ने ना भरता बनाया होता है, बैंगन का भरता बनाया होता है। तो क्या होता है, बैंगन का भरता वो सर्व कर रही होती है सबको, तो उसकी टोपी के मुंह से निकल जाता है अम्मी। जैसे अम्मी क्या था, इफ़न बोलता था अम्मी, लेकिन जो ये था ना,
टोपी इसलिए अम्मी कह देता है, तो अम्मी जरा भरता और देना जैसे, तो उसकी दादी जो ना भड़क जाती है कि भाई तूने ये वर्ड कहाँ से सीखा, कि तूने ये अम्मी कहाँ से सीखा। सुभद्रा देवी जो होती है ना वो उस पर सवाल उठाने लगती है, और उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी ठुकाई कर देती है। किसकी? टोपी की मम्मी, कि तुम किस तरह से बोल रहे हो, क्या लफ्ज़ का यूज़ कर रहे हो, ऐसे क्या होता है, उसकी बहुत ठुकाई होती है। तो फिर क्या होता है, लड़ाई का मोर्चा बदल जाता है। अब क्या होता है, उसके बाद दूसरी लड़ाई के दिन डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को पता चलता है टोपी के कलेक्टर साहब के लड़के ने दोस्त, टोपी ने कलेक्टर, मतलब कौन था, इफन, जो इफन के पापा थे वो कलेक्टर थे, तो उन्होंने किसके साथ में दोस्ती कर ली है, टोपी के साथ में। तो वो उसको ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं क्योंकि वो बड़े आदमी होते हैं, ठीक है। तीसरे दिन कपड़े और शक्कर से परमिट ले आए, परंतु उस दिन टोपी की दुर्गति थी क्योंकि वो ठुका था, उसकी पिटाई हुई थी, उसकी मम्मी ने उसकी पिटाई करी थी, आप लोग को बताया ये मैं। सुभद्रा ने उस वक्त खाने की मेज से उठ गई, वो गुस्सा उसे आ जाता है ना कि भाई ये क्या हो रहा है, इसने इससे इफन से फ्रेंडशिप कर रखी है। वो बहुत टूकता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि मैं कल इफन के घर नहीं जाऊंगा। कौन? टोपी, ठीक है। टोपी ऐसे बोलता है, बहुत कुटाई होती है उसकी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना क्या होता है, सुभद्रा तो उसी वक्त खाने की टेबल से उठ जाती है। फिर क्या था उसके बाद, लुकारा आगे माटी मिलाओ, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बोलती है कि तोहरा, हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने ये नहीं बोला कि भाई मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। उसके बाद क्या है, मुन्नी बाबू भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। ये एक और कैरेक्टर है इसके अंदर, मुन्नी बाबू और भैरव, ठीक है, दो कैरेक्टर हैं। और क्या है उसके बाद, वो क्या करते हैं, मुन्नी ने क्या करा उसके बाद, राम 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 दुलारी घिन्नी के 2 कदम पीछे हट गई टोपी, मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देखा था। मतलब क्या है कि ये ना इफन के घर में इसलिए नहीं जाने देते थे कि वो कबाब खाते थे, लेकिन क्या मुन्नी और ये बाबू थे ना, इन्होंने क्या करा था, एक दिन कबाब खाया था, लेकिन टोपी को उन्होंने रिश्वत दे दी थी कि भाई तू घर जाके बताना मत। ये भी इसके घर के ही कैरेक्टर हैं, मुन्नी और बाबू जो हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा था, टोपी को रिश्वत दे दी थी। और टोपी ने क्या बताया कि भाई तुमने भी तो वो खाया था ना कबाब, क्योंकि ठीक है, कि तुमने कबाब खाया था, तो तुमने मुझे रिश्वत दी थी, और तुम मुझे इफान के घर जाने से क्यों मना कर रहे हो। तो सुभद्रा ने सवाल किया, झूठा है दादी, टोपी ने कहा। दादी ने कहा, ये मतलब ये वो बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है कि हमने कबाब नहीं खाया है, खाली ये ऐसे ही झूठ बोल रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि उसको झूठ बोलना आता ही नहीं था, कि उसकी एज इतनी थी कि वो इतना बड़ा हुआ ही नहीं था और कि सच और झूठ में फ़र्क कर सके, ठीक है। दूसरे दिन क्या होता है, जब इफन उससे मिलता है तो वो सारी बातें बताता है। तो वो कहता है कि उसके बाद ना वो क्या होता है, वो ना दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, और टोपी क्या करता है, फ्रूट लेता है, क्योंकि वो उसके अलावा कुछ और नहीं खाता है, ठीक है। ऐसा ना, वो कहता है, टोपी अब इफान को कहता है कि ऐसा हो सकता है क्या कि हम दोनों दादी बदल लें, कि भाई क्योंकि वो उसकी दादी उसको बहुत अच्छी लगती थी और उसको तो उसकी दादी अच्छी लगती ही नहीं थी। तो क्या उसकी दादी उसको स्टोरी सुनाती थी, तो वो कहता है कि भाई मैं दादी कैसे बदल सकता हूँ, मेरे पापा मानेंगे नहीं, और फिर क्या वो मेरी दादी भी है और मेरे पापा की मम्मी भी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम दादी बदल लें। तो वो कहता है कि दादी कैसे बदल सकते हैं, तो वो कहता है कि और मेरी दादी मुझे स्टोरीज भी सुनाती है, तो फिर कैसे मैं दादी बदल लूँगा, तो मेरे को स्टोरी कौन सुनाएगा। तो वो कहता है ऐसा होता है, मेरी दादी कहती है, इफन कहता है मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, बूढ़े लोग मर जाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी दादी झूठ थोड़ी बोलेगी कि बूढ़े लोग मरते नहीं हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उनके घर का सर्वेंट आता है और वो बताता है कि दादी जो थी, भाभी जो थी, वो मर चुकी हैं, उनकी मरने की खबर आती है। दादी कितनी तरह बूढ़ी हो जाएगी, तो वो बोलता है बूढ़े लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो वो कहता है मेरी दादी झूठ नहीं बोल सकती, मैंने अभी आपको बताया है। तो जो दादी थी ना, वो मर जाती है, तो उनके घर में सन्नाटा छा जाता है। वो उनके घर जाता है और वो रोता है इतना ज़्यादा। कौन? इफन रोता है, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी, उनकी एज के बारे में बताया है, 72 बरस की थी और दूसरा 7 साल का,
जो इफ़न था वो 7 साल का था और दादी 72 साल की थी। उन दोनों की फ्रेंडशिप थी, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से हर एक बात शेयर करते थे, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दादी वो 1000 बार कहने के बाद भी वो क्या है, वो उसको कहता है कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती, क्योंकि वो अपनी दादी को पसंद नहीं करता था, आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है ना, तो वो उसकी दादी जीवित हो तो इस संबंध में बिल्कुल इसी तरह समझ पाते, टोपी के घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिवाज, कुछ फैमिली प्रेशर होके भी हम, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों की बात को नहीं समझ पाते हैं। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है कि जो टोपी है वो किस तरह की फीलिंग रखता था उसकी दादी के लिए भी, कि भाई वो उसकी दादी जो थी वो उसको अच्छी लगती थी एज ए फ्रेंड वो उसके साथ में, क्योंकि इफ़न और टोपी दोनों एक ही एज ग्रुप के थे, है ना, इसमें मेंशन किया गया है। तो ठीक है, वो बोलता है कि तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भयो था, मतलब तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती। टोपी ने इफ़ान को पुरसा दिया, मतलब पुरसा मतलब दिलासा देना, तो वो उसको दिलासा देते हैं कि भाई ऐसे, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी एज ऐसी थी, उन दोनों की एज ऐसी थी कि एक दूसरे की बात का कोई रिएक्शन